नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज टाइम विद वजाहत अब्दुल सत्तार में आपका इस्तकबाल है। इस्लामिक हीरो सीरीज़ का तीसरा एपिसोड आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इसके पहले एपिसोड में हमने फातह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद के मुतालिक मालूमात फराहम की थी और इसका दूसरा एपिसोड फातह स्पेन तारिक बिन ज़ियाद की मालूमात पर मबनी था। आज जिस शख्सियत के मुतालिक मैं आपसे मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ वो न सिर्फ मुसलमानों का हीरो कहलाता है बल्कि मसीहियों और यहूदियों के यहाँ भी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इस्लामी तारीख़ में जो शख्सियात मुसलमानों के लिए सरमाया इफ्तिखार की हैसियत रखती हैं उनमें एक नुमाया नाम है सुल्तान यूसुफ़। लेकिन दुनिया उन्हें सुल्तान यूसुफ़ के नाम से नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने किबला अव्वल को सलेबियों के नापाक अज़ाइम से पाक करने के लिए उनका घेर घेर कर मुसलसल शिकार किया। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह के घर की रखवाली के लिए तीरों और तलवारों की छाँव में बसर किया, और वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अपनी दिलेरी, शुजात और हिम्मत व इस्तिक़लाल के बलबूते पर किबला अव्वल को सलेबियों के पंजे से आज़ाद कराया, तो दुश्मनों का कत्लेआम करने की बजाय फ़तह मक्का की याद ताज़ा कराते हुए दुश्मनों को आम माफ़ी दे दी और दुनिया को ये बता दिया कि मैं सिर्फ तलवार का धनी नहीं बल्कि किरदार का गाजी भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिदों के मुजाहिद फातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अय्यूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ़ इब्ने नजमुद्दीन अय्यूब न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। उन्हें न सिर्फ उनकी शुजात, बहादुरी और हिम्मत व इस्तिक़लाल की वजह से बल्कि उनकी फ़याज़ी, सखावत, बुर्दबारी और हुस्न सलूक की वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें भी इज़्ज़त की निगाह से देखती हैं। सन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन ने यूरोप की मुत्तहदा फ़ौजों को एक इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के पंजे इस्तबदाद से आज़ाद करवाया था। इसीलिए दुनिया उन्हें फ़ातह बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानती है। नाज़रीन, जब जब बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा होता है तब हर मुसलमान का दिल अजीब किस्म के जज्बात और कैफियत से भर जाता है, जिसमें फ़ख्र व गुरूर, अपनायत और लगाव के साथ साथ एहसास बेबसी और महरूमी भी शामिल हैं। सारी दुनिया जानती है कि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहीं पर मस्जिद अक्सा और गुंबद सुखरा वाक़ है और यहीं से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र के लिए रवाना हुए थे। बैतुल मुक़द्दस यानी वो मुबारक घर जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। अरबी में इसे अल-कुद्स कहते हैं और इसी की मुनासिबत से इसे बैतुल मक़दिस कहा जाने लगा। यूरोपी ज़ुबानों में इसका नाम यरूशलेम है, जबकि रोमी इसे एलिया के नाम से जानते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में इसे बैतुल मुक़द्दस ही पुकारा जाता है। ये न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि यहूदियों और मसीहियों का भी एक मुक़द्दस मकाम है। नाज़रीन, फ़ातह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख़ जानने से पहले ज़रूरी है कि सबसे पहले ये जाना जाए कि सलेबी कौन थे, उनके मकासद क्या थे, वो बार बार मुसलमानों से टकराते क्यों थे और बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के कब्ज़े में किस तरह चला गया। बीस अगस्त 636 सन ईस्वी यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह से ईसाई दुनिया के साथ मुस्लिम सल्तनत के टकराव का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। ये हकीकत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बाद के मुस्लिम हुक्मरानों ने ईसाई रियाया के साथ बेमिसाल रवादारी का सलूक किया
ان کے مقدس مقامات اور زائرین کا خاص خیال رکھا۔ لیکن 10ویں دہائی میں جب بنی فاطمہ نے شام اور یروشلم پر قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کی تو عیسائیوں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جانے لگا۔ انہی زائرین میں ایک شخص پیٹر ہرمٹ بھی تھا جو انتہائی تعصب پسند شخص تھا۔ وہ اپنے ساتھ فلسطین میں ہونے والی بدسلوکیوں کی وجہ سے سخت غصے میں تھا۔ ایک دن وہ پوپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شام اور یروشلم کے علاقوں کو تسخیر کرنے کی تجویز پیش کی۔ پوپ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی تشہیر کے لیے خود اسی کو مقرر کیا۔ اب پیٹر ہرمٹ شہر شہر گلی گلی کوچہ کوچہ پھرنے لگا اور عیسائیوں کی مصیبتوں کو دردناک انداز میں بیان کرنے لگا۔ وہ صلیب دکھا دکھا کر واسطے دیتا، روتا پیٹتا، آنسو بہاتا، اپنا سینہ پیٹتا، اپنے آپ کو نوچتا اور دہائیاں دیتا۔ پوپ کے اشارے پر پیٹر ہرمٹ کی اس اداکاری نے عیسائیوں کے جذبات میں ایسی آگ بھر دی جو اگلی کئی صدیوں تک بھڑکتی رہی۔ فقیر اور تارکت دنیا لوگ اپنی عبادت گاہوں سے نکل آئے، درویش جنگلوں سے نکل کھڑے ہوئے، چوروں اور ڈاکوؤں نے صلیب تھام لی، تاجر، مزدور، کسان، غرض ہر طبقہ اپنے ذاتی مفاد سے دستبردار ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب پیٹر ہرمٹ کے گرد لاکھوں افراد کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ یہ ایک بے قاعدہ فوج تھی اور اس فوج کی روانگی کا جو وقت طے پایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کا دن تھا۔ اسی لیے اس جنگ کا نام کروسیڈ رکھا گیا اور یہ تمام لوگ کروسیڈرز کہلائے۔ کروسیڈرز کا پہلا دستہ 1096 عیسوی میں واٹر پینیلیس کی قیادت میں روانہ ہوا، لیکن یہ نہ تو کوئی منظم لشکر تھا نہ واٹر پینیلیس کوئی تربیت یافتہ کمانڈر۔ یہ تو بس مذہبی جنونیوں اور آسانی سے مشتعل کیے جانے والے لاکھوں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ شروع میں یہ جہاں جہاں سے گزرتے وہاں ان کی آؤبھگت ہوتی رہی، لیکن جب یہ بلغاریہ پہنچے تو وہاں کی نیم عیسائی رعایا نے ان کو مفت خوراک دینے سے انکار کر دیا، جس پر یہ لوگ ناراض ہو گئے اور اپنے ہی ہم مذہبوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کروسیڈرز کا پہلا دستہ خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں پٹ کر فنا ہو گیا۔ کروسیڈرز کا دوسرا دستہ خود پیٹر کی سرکردگی میں بھیجا گیا، جس میں تقریباً 40,000 مرد عورتیں شامل تھیں، لیکن پیٹر جو کبھی ایک زاہد ہوا کرتا تھا فوجوں کے انتظام سے بے خبر تھا۔ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ راستے کی ضروریات کا اندازہ نہ کر سکا اور اس کے ہمراہیوں کو بھیک مانگ مانگ کر اپنی ضروریات پوری کرنی پڑی۔ یورپ کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے ان تلخ تجربات سے سبق لیتے ہوئے ایک منظم فوج تیار کی، جس میں تقریباً 5 لاکھ پیدل فوجی اور 1 لاکھ گھڑ سوار شامل تھے۔ 1 سال کی سخت آزمائشوں کے بعد بالآخر 1098 سن عیسوی میں صلیبی انطاکیہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس وجہ سے مشرق میں ان کے قدم مضبوط ہو گئے، اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد یعنی 1099 سن عیسوی میں وہ یروشلم یعنی بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ کئی ہفتوں تک شہریوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ تاریخ کے پنوں میں یہ بات درج ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کا صحن سرخ ہو گیا۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے خون کا دریا بہایا گیا۔ اس کے بعد اگلے 30 برسوں تک صلیبیوں نے یروشلم کی حکومت کو کافی مضبوط بنایا اور مسلمانوں سے کئی علاقے چھین کر
काफ़ी ताकतवर बन गए। इसके बरक्स मुसलमान आपसी रंजिशों का शिकार होकर कमज़ोर पड़ते गए। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात सन 636 सने ईस्वी से यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर 1131 सने ईस्वी तक हैं। देखते हैं 1132 में ऐसा कौन सा वाक़या ज़हूर पजीर होता है जिसकी वजह से तारीख़ एक नई करवट लेती है और मुसलमानों को उनका खोया हुआ वक़ार वापस मिल जाता है। लेकिन ये जानने के लिए आपको इस एपिसोड के दूसरे हिस्से का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इस्लामिक हीरो सीरीज़ के दूसरे एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो शेयर करने के लिए आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये महसूस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो फ़र्ज़ी दुनिया के ख़याली किरदारों में, ख़याली हीरोओं में पढ़कर अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है और आप चाहते हैं कि उन तक इस्लाम के सच्चे हीरोओं की तारीख़ उन तक पहुंचाई जाए, तो हमारा वीडियो अपना फ़र्ज़ समझकर शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।